लास्ट क्लास क्या होता हमारा? बोम सर। और डोम बोम दोनों हो गए ना? वो खत्म की हुई सर। हम्म। पहली क्लास एक थी उसके इतना ही होता है। बाद। हाँ तो आपने कहा था कुछ लोकेशन वगैरह कुछ आपने बताना। आज उसी पे काम करेंगे। कौन सी ड्राइव थी? डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर क्लास रिकॉर्डिंग, उसके अंदर MWF, उसके अंदर 10:30 से 12, मार्च महीना, और डेट क्या होगी? 21/03/25। तो हमारा जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस, बूम डोम। आज हम लोग देखेंगे APIs। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन। वेब API introduction. A web API is a developer dream. It can extend the functionality of the browser, it can greatly simplify complex functions, and it can provide easy syntax to complex code. पहली चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीइंग अ UI UX डिज़ाइनर, जो JS आप पढ़ रहे हो ये आपके लिए यूज़ में नहीं है। बहुत एडवांस लेवल पर हम लोग देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है? तो अगर आप डेवलपर बनते हो इन फ्यूचर, या जैसे आपका BCA कर रहे हो, तो ये वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगी आपको। मेरा बेसिक काम डिज़ाइन का ही सर। हाँ, लेकिन आप BCA भी कर रहे हो ना साथ साथ, तो ये वहाँ पर हेल्पफुल होगी। तो उस BCA की वजह से मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। सो व्हाट इज़ वेब API? API stands for Application Programming Interface. This is a full form of API, Application Programming Interface. A web API is an application programming interface for the web. A browser API can extend the functionality of a browser. A server API can extend the functionality of a web server. Browser API. All browsers have a set of built-in web APIs to support complex operations and to help accessing data. So for example, the geolocation API can return the coordinates of where the browser is located. So get the latitude and longitude of the user position. तो तीन चीज़ें होती हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। लेकिन ऑल्टीट्यूड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना है। ऑल्टीट्यूड कहाँ चलता है? जब हम लोग हाई लेवल पर होते हैं, जैसे प्लेन में देखते हो, तो वहाँ पर आपका ऑल्टीट्यूड काम करता है। सो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे कि कांस्टेंट माई एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या है? डेमो। यानी कि जो भी मैं लोकेशन गेट करके निकालूंगा, वो मेरा उस डेमो के अंदर रेंडर हो जाएगा जाके। वो पैराग्राफ भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकता है। अपन एक फंक्शन बनाएंगे गेट लोकेशन। तो बोम के अंदर हम लोगों ने एक पढ़ा था नेविगेटर ऑब्जेक्ट। नेविगेटर का ही पार्ट होता है जियो लोकेशन। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, तो हम लोग यहाँ रिटर्न करेंगे नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, और हमने यहाँ पर एक पास किया है शो पोजिशन। अब ये शो पोजीशन गेट करंट पोजीशन में क्या है? ये अगेन एक अलग फंक्शन है, ठीक है? एल्स आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे माई एलिमेंट डॉट इनर HTML, यानी कि उसके अंदर आप डाल दोगे जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र। अब हो सकता है कोई विजिटर ऐसा हो जो आज भी बहुत पुरानी विंडो चला रहा हो, उसके अंदर ब्राउज़र जो होगा वो आपका पुराना होगा। अब जैसे क्या होता है ना कि एग्जांपल ऐसा समझो कि हम एंड्रॉयड फ़ोन बहुत पुराना चला रहे हैं कोई, तो गूगल क्या करता है, हर साल बहुत सारे एंड्रॉयड के ऊपर अपने सपोर्ट बंद करता है। तो आप क्या नोटिस करोगे, उसके अंदर यूट्यूब काम करना बंद कर देगा, फिर आपको नया में स्विच करना ही पड़ता है, और कोई चांस होता नहीं है आपके पास।
तो इसी तरह से पुराने जो ब्राउज़र्स हैं वो आउटडेटेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब कल को आप अगर ऐसे ब्राउज़र पर काम करोगे तो कोई भी बहुत इजीली आपको हैक कर सकता है। तो ब्राउज़र भी आपका सिक्योरिटी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर इसको डेटा मिलता है तो ये शो कर देगा, अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न कर देगा जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र। तो शो पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, हमने शो पोजीशन में एक अपना पैरामीटर बनाया पोजीशन। हमने लिखा माई एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब टेक्स्ट है। तो पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लैटिट्यूड ये प्री डिफाइन है, प्लस BR लगाएंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है, तो पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। इसको अगर हम लोग यहाँ रन करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो एक पॉपअप निकल के आया। क्या बोलता है, अलाउ वाइल विजिटिंग दी साइट, या अलाउ दिस टाइम, या नेवर अलाउड। तो अगर आप इसको बोलते हैं अलाउ, तो ये क्या करेगा, मुझे मेरी लोकेशन निकाल के दे दी इसने कि मैं कहाँ से इसको चला रहा हूँ। अब ये जो उसने मुझे लोकेशन निकाल के दिया है, ये एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो क्या होता है ना कि मेरे पास जो इंटरनेट आ रहा है वो एक वायर के थ्रू आ रहा है। गुड मॉर्निंग, एक वायर के थ्रू आ रहा है। अब वायर के थ्रू इंटरनेट जो आ रहा है वो मुझे नहीं पता ना यहाँ पर साउथ एक्स में कहाँ से आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जो मेरे फ़ोन में इंटरनेट आता है वो आता है सिग्नल के थ्रू, यानी कि यहाँ नियर बाय कोई टावर होगा, ठीक है। तो फ़ोन की जो आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से ब्रॉडबैंड के ऊपर सर्च करूँगा तो ये हो सकता है प्रिसाइज हो सकता है ना हो। हाँ, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा रिले नहीं कर सकते। फ़ोन के ऊपर आप 100%। ये मेरी पोजीशन है जियो लोकेशन। अगर मैं इसको जाकर डिकोड करके अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये लोकेशन कहाँ का है। तो चलिए ट्राई करेंगे। तो मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ और मैं यहाँ पर फाइंड माई कोऑर्डिनेट पर क्लिक करता हूँ और देखो सेम पोजीशन आया। यहाँ पर भी मैंने इसको बोला, इसने मेरे कोऑर्डिनेट्स ढूंढ निकाले। तो देखो 28.567107 एग्जैक्ट मैच, 77.2290081 सेम चीज़। अगर हम लोग यहाँ पर जूम करें इसको तो ये मेरी लोकेशन कहाँ की आ रही है, साउथ एक्स पकड़ रहे, ठीक है। तो ये साउथ एक्स में ये अंदर रोड आती है अपनी, यहाँ पर आप देख रहे हो बैरिकेडिंग हो रखी है। तो मतलब ये यहाँ इस जो ये टी पॉइंट है यहाँ पर एक चौराहा जो है, इस जगह का डेटा दे रहा है जहाँ बंगाली स्वीट्स का कॉर्नर है, वहाँ का डेटा ये मुझे निकाल के दे रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई सड़क नहीं है इधर कटने वाली। तो यानी कि मेरा जो कनेक्शन है जिस खंबे से है वो यहाँ पर है, ये जो इधर वाला जो है हाँ लेकिन बता रहा है, लेकिन खंबा उसी टी पॉइंट पर लगा है जहाँ से ये कनेक्शन आया, ठीक है। अगर ये फ़ोन होता तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं किसी बिल्डिंग के अंदर आ रहा होता। सर अगर किसी और को निकालना हो, किसी और का मतलब लोकेशन वगैरह, हाँ हाँ हो सकता है, आप यहाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। नंबर मैं आपको ये फाइल दूंगा, आपके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे। ऐसे एक हैकिंग तरीके से बहुत सारे तरीके, मैं तुम्हें कोई फाइल भेज दूंगा व्हाट्सएप, आप टैप मारोगे तो मुझे पता चलेगा तुम्हें लोकेशन क्या है। आपको हैकिंग क्या है? जब वेब में है तो करना ही पड़ेगा इतना तो। मैं तुम्हारा कैमरा ऑन करवा सकता हूँ ज़बरदस्ती, अगर तुम्हारे फ़ोन में नेट चल रहा है तो। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कौन बंदा फ़ोन चला रहा है, किसने फ़ोन चोरी किया, तो चोरी करने वालों की फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, सब हो जाता है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम कहाँ बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा माइक ऑन कर सकता हूँ। हाँ चलो, कुछ टेक्नोलॉजी है और क्या है। इवन तुम्हारी मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ तुम्हारी फ़ोन से, ठीक है। तुम्हारे लिए ख़राब है ना, मेरे लिए तो चल रहा है ना। तुम्हारा तो फ्रंट से डिस्प्ले ख़राब है ना,
उससे मतलब नहीं है। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, आपका ओएस का स्क्रीनशॉट आएगा। ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी स्क्रीन खराब है, मेरी तुम्हारी स्क्रीन बिल्कुल सही आएगी। तो मैं तुम स्क्रीन पे क्या चला रहे हो मैं वो देख सकता हूँ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम लोग इस फाइल को कहीं पर होस्ट कर दें, ठीक है, तो ये मुझे एग्जैक्ट बताएगा कि मैं कहाँ पर हूँ जब मैं फ़ोन में चेक करूँगा अपने। तो समझ में आ गया। तो अब ये इसने आज तो बहुत अच्छा दे दिया, किस्मत वाली बात है। कई बार ये नोएडा दिखाएगा, आगरा दिखाएगा, मेरठ दिखाएगा, ठीक है, तो ये भरोसेमंद चीज़ नहीं है। फ़ोन पर अगर चल रहा है तो भरोसेमंद है, क्योंकि फ़ोन क्या करता है, फ़ोन पे जो सिग्नल आते हैं वो हर नियर बाई 50 मीटर से सिग्नल आ रहे होते हैं। ये नहीं कि तुम्हारे पास 20 किलोमीटर दूर से सिग्नल आ रहे होंगे। फ़ोन के नेटवर्क बहुत करीब करीब में लगाए जाते हैं। तो जैसे ये कंजेस्टेड एरिया है तो यहाँ बड़ा टावर तो नहीं होगा, तो छतों पर जगह जगह लगे होंगे, इस जगह से निकलो दूसरा टावर कैच कर लेगा। तो आपको ढूंढा जा सकता है बहुत आसानी से कि तुम उस पोजीशन में 20 मीटर के दायरे में हो, कहीं पर 20 से 50 मीटर के दायरे में आपका फ़ोन के नेटवर्क होता है, तो आपको बड़े आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। और या अगर तुमने कहीं वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे नहीं, ये सब चीज़ें अब जैसे तुम अभी नए हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लगता है बहुत बड़ी चीज़, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, बहुत छोटी सी चीज़ें होती है। चलिए, तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी एपीआईज क्या क्या होती हैं। थर्ड पार्टी एपीआईज आर नॉट बिल्ट इनटू योर ब्राउज़र। टू यूज़ दिस एपीआई यू विल हैव टू डाउनलोड द कोड फ्रॉम द वेब। एग्जाम्पल जैसे कि यूट्यूब एपीआई अलाउज यू टू डिस्प्ले वीडियोज़ ऑन अ वेबसाइट। जैसे कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है लीवास्तु के नाम से। जब भी मेरे क्लाइंट वहाँ पर कोई वीडियो अपनी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वो वीडियो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में भी हमारे अपने आप आ जाती है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, ट्विटर एपीआई अलाउज यू टू डिस्प्ले ट्वीट्स ऑन अ वेबसाइट। फेसबुक एपीआई अलाउ यू टू डिस्प्ले फेसबुक इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट। तो हम लोग एपीआईज जो है अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करके डेटा लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब का आपको एग्जांपल दिखाया लाइव। नेक्स्ट पर आते हैं। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एपीआई। कांस्टेंट वैलिडेशन डोम मेथड चेक वैलिडिटी रिटर्न्स ट्रू इफ एन इनपुट एलिमेंट कंटेन्स वैलिड डेटा। सेट कस्टम वैलिडिटी सेट द वैलिडेशन मैसेज property of an input element. So if an input field contains invalid data, display a message. तो the check validity method हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, input id equal to id1, type is number, minimum 100, maximum 300 और required, और हमने नीचे एक बटन लगा दिया my function okay, ठीक है। PID डेमो के अंदर आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। हमने यहाँ पर बनाया एक फंक्शन कांस्टेंट इनपुट ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी id1। हमने क्या लिखा, इफ अनडिफाइंड इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट चेक वैलिडिटी। तो यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे जो भी आपका मैसेज है, रन करेंगे इसको, आप ओके करेंगे, बोलेगा प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। अगर आप लिखेंगे 1 तो ये आपको बोलेगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये मुझे बोलेगा इनपुट इज़ ओके। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300 या 301 तो ये मुझे अगेन बोलेगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 300, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ 300 तो मुझे बोलेगा इनपुट इज़ अगेन ओके। तो ये काम कैसे कर रहा है, अगर आप कोड पर अगर आप आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखो ये चीज़ अवेलेबल है। हमने क्या लिख रखा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट है। मैंने ये मैसेज तो कहीं लिखा ही नहीं ना, तो मैंने क्या लिखा था, इनपुट ओके लिखा। बाकी के लिए तो मैंने जो लिखा तो वहाँ पर वो अपना आप वो निकाल दे रहा है उस चीज़ को, मैसेज आपके लिए। सो इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 100 और ग्रेटर देन 300 एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। वो कहाँ आएगा, इस फील्ड के अंदर। तो ये वैलिडेशन मैसेज ये अपने आप खुद से आपके लिए काम कर रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनपुट ओके बस मैंने बता रखा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। रेस्ट वाला जो है आपका वैलिडेशन मैसेज खुद आता है। मैंने जस्ट लिखा 301 है ना,
और अगर मैं लिखता हूँ 99, है ना, तो ये मैसेज अपना आप बना, यही है आपका वैलिडेशन एपीआई। आगे देखेंगे कांस्टेंट वैलिडेशन डोम प्रॉपर्टीज, जैसे कि वैलिडिटी कंटेन्स बुलियन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। वैलिडेशन मैसेज कंटेन्स द मैसेज अ ब्राउजर विल डिस्प्ले व्हेन द वैलिडिटी इज फॉल्स। विल वैलिडेट इंडिकेट्स इफ एन इनपुट एलिमेंट विल बी वैलिडेटेड। सो वैलिडिटी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, द वैलिडिटी प्रॉपर्टीज आर an input element contains a number of properties related to the validity of data, जैसे कि custom error, set to true if a custom validity message is set, pattern mismatch, set to true if an element value does not match its pattern attribute, range overflow, set to true if an element value is greater than its max attribute, range underflow, set to true if an element value is less than its minimum attribute, step mismatch, set to true if an element's value is invalid per its step attribute, too long, set to true if an element's value exceed its max length attribute, type mismatch, set to true if an element value is invalid per its type attribute, value missing, set to true if an element with a required attribute has no value, and valid, set to true if an element value is valid। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं और ये उनके रोल है कि वो क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं रेंज ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, इफ द नंबर इन एन इनपुट फील्ड इज ग्रेटर देन 100 द इनपुट मैक्स एट्रीब्यूट डिस्प्ले अ मैसेज। हमने यहाँ पर अपना बना के रखा हुआ है और हमने यहाँ पर इसको एक डिफाइन करके रखा हुआ है, इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID 1 डॉट वैलिडिटी रेंज ओवरफ्लो। रेंज ओवरफ्लो हमने यहाँ पर देखा था, ये रहा, ठीक है। क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर ओके करोगे तो इनपुट यहाँ पर ये आपको ओके कर रहा है इस तरह से, मैं लिखता हूँ 1 ओके है, लेकिन मैं लिखता हूँ 101 तो क्या बोलता है, वैल्यू टू लार्ज, ठीक है। बट अगर आप 100 तक रहते हो तो कहता है इनपुट इज ओके। तो ये हुआ आपका इस तरह से। तो यहाँ पर ब्लैंक पर भी इसने मुझे ओके बोल दिया था, तो आप यहाँ पर ब्लैंक के लिए ऊपर वाला लॉजिक लगाओगे कि अगर खाली है तो वो वहाँ पर आपको रिटर्न करे मैसेज। तो ये था रेंज ओवरफ्लो। तो वैलिडिटी डॉट रेंज ओवरफ्लो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज, ये भी हमारा प्रीडिफाइंड बना है, वो हमने ट्राई किया था। चलो आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इफ द नंबर इन एन इनपुट फील्ड इज लेस देन 100 और इनपुट मिनिमम एट्रीब्यूट डिस्प्ले अ मैसेज। हमने यहाँ पर लिखा है मिनिमम 100, ठीक है। एक हमने ये चेक किया, अब हम देखते हैं वैल्यू टू स्मॉल पर क्या आउटपुट आएगा। अब यहाँ लिखते हैं 1, क्या बोलता है वैल्यू टू स्मॉल, हमने लिखा 10, वैल्यू टू स्मॉल हमने लिखा वैल्यू 100, क्या बोलता है इनपुट ओके, हमने लिखा वैल्यू 1000, ठीक है। तो 100 से नीचे लो बोलेगा, उसके ऊपर आपको ओके कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे 99, अगेन वैल्यू टू स्मॉल, क्योंकि हमने क्या लिखा लेस देन 100। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री एपीआई। हिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें मैंने आपको बैक करना सिखाया था, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इस पेज की कोई बैक हिस्ट्री नहीं है, तो ये पीछे तो जाएगा नहीं। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अब इस पेज की बैक हिस्ट्री बन गई है। अब मैं यहाँ से हिस्ट्री पे चलाता हूँ तो बैक जा सकते हैं ना, बाकी फाइलें बंद कर देते हैं। The Web History API provides easy method to access the Windows.History object. The Windows.History object contains the URLs website visited by the user. The Web History API is supported in all browsers: Chrome, Edge, Firefox, Safari, and Opera. The history back method loads the previous URL in the Windows.History list. It is the same as clicking the back arrow in your browser. तो मैं अगर यहाँ से बैक पर क्लिक करूँगा, देखो मैं कहाँ गया, इस जगह पर, ठीक है। ये हमारी प्रीवियस फाइल थी। इसी तरह से
हिस्ट्री गो, आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप 2 यूआरएल पीछे जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैं बैक करता हूँ, फिर मैं यहाँ से हिस्ट्री पे चला लेता हूँ। अब मैं 2 स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो देखो मैं 2 स्टेप पीछे पर चला गया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, गो के अंदर -2, तो आप 2 हिस्ट्री पीछे जाओगे। अभी 2 हिस्ट्री का अगर हम लोग ढंग से समझे तो इसको ऐसा समझो, मैं यहाँ पर एक इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ पर मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये पेज हो गया। इस पेज में मैं यहाँ से जाके इधर आ जाता हूँ, हिस्ट्री बन गई। अभी एक ही हिस्ट्री यहाँ पर, मैं बैक करूँगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ से फॉर्म्स वाली फाइल चला लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ। अब मैं हिस्ट्री वाली चलाता हूँ। अब मेरे पास कितनी है यहाँ पर जाने के लिए, देख रहे हो, 4 बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से बैक करूँगा एक और बैक करूँगा, मैं कहाँ गया, वैलिडेशन एपीआई के ऊपर। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको ट्राई करूँ तो मैं कहाँ गया, देखो 2 स्टेप पीछे आ गया। अब समझ आया अच्छे से, क्योंकि उसमें पहले से ही, हाँ, लेकिन वहाँ पर सही से समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर आपको नए फाइल में ढंग से समझ में आएगा कि 2 स्टेप पीछे जाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये वाला पार्ट। तो हमने यहाँ पर यूज़ करा इसके अंदर history.go -2, प्लस नहीं करना, नॉर्मल 2 लिखेंगे वो प्लस में हो जाएगा, हाँ, तो आगे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में लेंथ, रिटर्न्स द नंबर ऑफ यूआरएल इन द हिस्ट्री लिस्ट। अगर आप लेंथ लिखेंगे तो बैक जाता है प्रीवियस के लिए, फॉरवर्ड जाता है नेक्स्ट के लिए, गो में हम लोग स्पेसिफिक नंबर डाल के आगे पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज API। The web storage API is a simple syntax for storing and retrieving data in the browser and it is very easy to use। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा local storage dot set item, जैसे कि नेम जॉन दो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। local storage dot get item, नेम का अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो मुझे get होगा जॉन दो, इस तरह से। पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल U, तो आपको देखो ये लोकल स्टोरेज में सेट हो गया और मैं जब गेट करूँ तो मुझे गेट भी हो रहा है। वो मैंने बंद कर दिया। सो द वेब स्टोरेज API इज सपोर्टेड इन ऑल ब्राउजर, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा सभी में चलता है। द लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ लोकल स्टोरेज फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट। It allows you to store, read, add, modify and delete data items for that domain. The data is stored with no expiration date and will not be deleted when the browser is closed. So the data will be available for days, weeks or years. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लोकल स्टोरेज का हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लिपकार्ट है हमारे पास। फ्लिपकार्ट का जो मेरा कार्ट है वो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, मैंने कोई लॉगिन भी नहीं किया हुआ। अब मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ पर पसंद आता है, लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है और मैंने इसको बोला ऐड टू कार्ट। तो जब मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो देखो कार्ट में आइटम आ रहा है, मैंने तो लॉगिन ही नहीं कर रखा, लेकिन इसको पता है कि मैंने क्या लिया। मैंने बंद भी कर दिया, मैंने फिर से फ्लिपकार्ट को चलाना है, मैंने जाके लिखा फ्लिपकार्ट, दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट। तो इसको कैसे पता मैंने क्या लिया, जबकि मैं तो कोई लॉगिन ही नहीं किया। हाँ, तो यही जो मैंने चूज़ किया, तो ये डेटा फ्लिपकार्ट को नहीं पता, फ्लिपकार्ट ने मेरे ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में डाल दिया। समझ गए, ये लोकल स्टोरेज का एग्जांपल है। एड्रेस नहीं लिया उसने उस प्रोडक्ट को मेरे ब्राउज़र की लोकल मेमोरी में डाल दिया कि बंदे ने क्या लिया था, उसको याद रखो। अब जब इसमें ये याद करने वाली चीज़ आ गई तो फ्लिपकार्ट ने इस पर टाइमर लगाया होगा कि या तो ये जब तक अवेलेबल रहे उनके पास इन्वेंट्री में तब तक ये कार्ट में दिखता रहे, या एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद या महीने भर के बाद में डिसमिस हो जाए यहाँ से अपने आप। ठीक है, अगर मैं इसको लॉगिन कर लूँगा तो ये मेरे कार्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली परमानेंट। फिर मैं कहीं भी लॉगिन करूँगा दुनिया में तो ये मेरे कार्ट में दिखता रहेगा मुझे। अभी ये मेरे कार्ट में नहीं है, इस कंप्यूटर में है। अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लिपकार्ट, तो इनकॉग्निटो वाले को देखो पता ही नहीं कि मेरे कार्ट में क्या है।
वो उस ब्राउज़र को पता है, समझ गए ना। तो इनकॉग्निटो में लोकल स्टोरेज नहीं बनता, ठीक है। तो मान लो कि मैं इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पर आकर ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने एक टी शर्ट लेना है, यहाँ से मैंने क्लिक किया और मैंने बोला ऐड टू कार्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये कार्ट के अंदर है, मैंने इसको बंद कर दिया इनकॉग्निटो को। मैं फिर से इनकॉग्निटो चलाऊँगा, फिर से लिखूँगा फ्लिपकार्ट, तो देखो उसकी याददाश्त से वो चला गया, क्योंकि इनकॉग्निटो के पास ये पावर नहीं है याद रखने की। तो नॉर्मल ब्राउज़र ही इस चीज़ को याद रख सकता है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एक्सेस टू लोकल स्टोरेज, नाम ही है उसका लोकल स्टोरेज, फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट। इट अलाउज यू टू स्टोर, रीड, ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा आइटम्स फॉर दैट डोमेन। द डेटा इज स्टोर्ड विद नो एक्सपायरेशन डेट, ऐसा भी कर सकते हैं, एंड विल नॉट बी डिलीटेड व्हेन द ब्राउज़र इज क्लोज्ड। मैंने फ्लिपकार्ट को बंद भी किया, डेटा मेरा डिलीट नहीं हुआ। द डेटा विल बी अवेलेबल फॉर डेज, वीक्स एंड ईयर्स। सो बात करेंगे द सेट आइटम मेथड। द लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड स्टोर्स अ डेटा आइटम इन अ स्टोरेज एंड इट टेक्स अ नेम एंड अ वैल्यू एज अ पैरामीटर। जैसे मैंने यहाँ पर डाला था नेम क्या, जॉन डोइन। फिर हम लोग इसको गेट करते हैं। द लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मेथड रिट्रीव्स अ डेटा आइटम फ्रॉम द स्टोरेज एंड इट टेक्स अ नेम एज पैरामीटर। तो हमने उसको गेट किया। तो ये मैंने ऊपर जो करके दिखाया था ऐसे ही किया था, पहले सेट देन गेट। बात करेंगे सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट की। द सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल to the local storage object. The difference is that the session storage object store data for one session. The data is deleted when the browser is closed. ये जनरली तब चलता है जब हम लोग कहीं पर साइन इन साइन अप करके काम करते हैं, ठीक है। तो सेशन स्टोरेज में आप यूज़र जो भी लॉगिन करा उसके नेम को गेट करा सकते हो। फिर आता है सेट आइटम मेथड। द सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड स्टोर्स अ डेटा आइटम इन अ स्टोरेज। इट टेक्स अ नेम एंड अ वैल्यू एज अ पैरामीटर। अगेन जैसे हम लोगों ने सेट नेम वहाँ पर किया था ऊपर, सेट आइटम, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपका चलता है सेट आइटम सेशन स्टोरेज के अंदर। फिर आप यहाँ से इसको गेट आइटम भी करा सकते हो। स्टोरेज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो जैसे की रिटर्न्स द नेम ऑफ द nth की इन द स्टोरेज, मतलब जितनी भी की होंगी, की n मतलब n नंबर ऑफ कीज। लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन द लोकल स्टोरेज। गेट आइटम कि आप कीवर्ड का नाम डालोगे, जैसे कि यूज़र हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, उस तरह से। तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की नेम। सेट आइटम की नेम वैल्यू। ऐड अ की टू द स्टोरेज और अपडेट अ की वैल्यू इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिमूव आइटम रिमूव दैट की फ्रॉम द स्टोरेज एंड क्लियर एम्प्टी ऑल की आउट ऑफ द स्टोरेज। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, और ये उनके रिजल्ट है, क्या काम करेंगे। Related pages for web storage API. तो window.local storage allow to save key and value pair in a web browser, stores the data with no expiration date. Window.session storage allow to save key or value pair in a web browser. दोनों देखो सेम काम कर रहे हैं, बट stores the data for one session। यानी कि मैंने इस टैब में जब तक मैं एक्टिव हूँ तब तक सारा डेटा उसके याद में रहेगा, जैसे टैब बंद सब खत्म। तो जैसे आप लॉग आउट कर देते, साइन आउट कर देते, यानी कि सेशन स्टोरेज हम लोग ख़त्म कर देते हैं उसका साइन आउट पे, ताकि कोई दूसरा बंदा आके दोबारा ना चला पाए। तो कभी भी हम लोग साइन इन साइन अप की डिटेल को लोकल स्टोरेज में नहीं डालते, हम सेशन में डालते हैं उसको। तो PHP जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग पढ़ते सेशन वेरिएबल, उनका यही काम होता है, वो पर्टिकुलर सेशन के। हाँ, फिर आता है आपका वर्कर API। Web Worker API is a JavaScript running in the background without affecting the performance of the page. What is a web worker? So when executing a script in a HTML page, the page becomes unresponsive until the script is finished. A web worker is a JavaScript that runs in the background independently of other scripts without affecting the performance of the page. So you can continue to do whatever you want, clicking, selecting things, etc. while the web worker runs in the background. ब्राउज़र सपोर्ट, तो क्रोम वर्जन 4 से यानी कि 2010 से सपोर्ट कर रहा है इसको। इंटरनेट एक्सप्लोरर 2012 से अलाउ कर रहा है। फायरफॉक्स 2009 से सपोर्ट दे रहा है। सफारी 2009 से सपोर्ट दे रहा है इसको, एंड ओपेरा 2011। तो सबसे ओल्डर जो सपोर्ट अवेलेबल हुआ वो सफारी एंड फायरफॉक्स में। एग्जाम्पल,
The example below creates a simple web worker that counts numbers in the background. So हमने यहाँ पर एक अपना पूरा एक फाइल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया है काउंट नंबर, और हमने यहाँ पर लिखा है आउटपुट टैग और आईडी क्या है रिजल्ट। एक हमने बटन बनाया ऑन क्लिक जिस पे वर्कर स्टार्ट होगा, एक बटन बनाया है स्टॉप वर्कर जिस पे वर्कर आपका स्टॉप हो जाएगा। लेट डब्ल्यू एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया, यानी कि वर्कर, लेट वर्कर, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वर्कर को, कुछ भी रख सकते हो बट मीनिंगफुल रखो हमेशा। फंक्शन स्टार्ट वर्कर हमने लिखा इफ टाइप ऑफ वर्कर अनडिफाइंड, तो वर्कर इक्वल टू न्यू वर्कर डेमो अंडरस्कोर वर्कर डॉट जेएस आपको एक फाइल इसमें बना के डाल लेनी है, तो ये आपके लिए काम करेगा। अदरवाइज आप डब्ल्यू डॉट ऑन मैसेज फंक्शन इवेंट, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रिजल्ट डॉट इनर एस्टिमल इवेंट डॉट डेटा यहाँ पर फैच कर लोगे। सो फंक्शन स्टॉप वर्कर डब्ल्यू डॉट टर्मिनेट और डब्ल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड। तो रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट वर्कर पर क्लिक करेंगे, तो फिलहाल मेरा वर्कर स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मेरी फाइल नहीं है, तो इसकी मैंने फाइल एक अलग बना रखी, वो वहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा। सो check web worker support before creating a web worker, check whether the user browser support it or not। तो टाइप ऑफ वर्कर अगर आपका अनडिफाइंड है यस वेब वर्कर सपोर्ट, और एल्स सॉरी नो वेब वर्कर सपोर्ट हमें रिटर्न आता है। ये हम लोग चेक कर रहे हैं इसके थ्रू कि क्या मेरा ब्राउज़र सपोर्ट करता है नहीं करता, कहीं ऐसा होता है इनसे पुराना हो, समझ गए। सो क्रिएट अ वर्कर फाइल, तो आपको अपनी जो वर्कर फाइल है उसके अंदर ये लॉजिक लगाना है जाके। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर ये फाइल कॉपी करता हूँ और मैं ओपन कर लेता हूँ उसको यहाँ पर, साढ़े 10 से 12 है ना अपना। और मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ डेमो वर्कर डॉट जेएस के नाम से, और मैं उसके अंदर ये डेटा जो है वो कॉल कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अब जो हमारा पहला वाला एग्जांपल था ना, मैं उसको ओपन करता हूँ यहाँ पर और F12 कर लेते हैं। अगर कोई एरर होगा तो मुझे ये एरर रिटर्न कर देगा। यहाँ पर मैंने बोला स्टार्ट वर्कर, डेमो अंडरस्कोर वर्कर डॉट जेएस मेरा यहाँ पर डिफाइन है। एक बार फाइल को रिमूव करके देखिए तब क्या रिटर्न करता है हमें। कंट्रोल एस रीलोड करेंगे यहाँ पर। हाँ, तो ये एक्सेस करने का ही दिक्कत आ रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर आते हैं। सो हेयर वी क्रिएट अ स्क्रिप्ट दैट काउंट्स। द स्क्रिप्ट इज स्टोर्ड इन द डेमो वर्कर डॉट जेएस फाइल। तो यहाँ से अपनी फाइल बना लीजिए इसके अंदर, और हम गलत जगह ना बनाएं, बस इसका ध्यान रखिएगा। The important part of the code above is the post message method, which is used to post a message back to the HTML page. Normally web worker are not used for such simple script, but for more CPU intensive tasks. So create a web worker object. Now that we have the web worker file, we need to call it from an HTML page. The following lines checks if the browser worker already exists. If not, it creates a new web worker object and runs the code in demo underscore worker dot js. तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया, टाइप ऑफ डब्ल्यू अनडिफाइंड, तो न्यू वर्कर डेमो वर्कर डॉट जेएस आपका कॉल हो जाए। देन वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम द वेब वर्कर, एड एन ऑन मैसेज इवेंट लिसनर टू द वेब वर्कर। तो डब्ल्यू डॉट ऑन मैसेज में हम लोग इसको यहाँ पर पास कर लेंगे। Then the web worker posts a message, the code within the event listener is executed. The data from the web worker is stored in event.data. Terminate
a web worker object is created, it will continue to listen for messages event after the external script is finished until it is terminated. To terminate a web worker and free browser computer resource, use the terminate method. आप w.terminate लिखेंगे, और अगर आप reuse the web worker करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर w इक्वल टू terminate ना करके w.undefined करेंगे, कि हो सकता है मुझे दोबारा यूज़ करना पड़ जाए. If you set the worker variable to undefined after it has been terminated and can reuse the code. So full web worker example code. So we have already seen the worker code in the .js file. Below is the code for the HTML page. So यहाँ पर हमने अपना ये पार्ट डिफाइन किया हुआ है. यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. इसके अंदर रन करेंगे, स्टार्ट वर्कर पर क्लिक कर रहे हैं, अगेन हमें ये सेम एरर यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं. तो चलो एक बार अपना सर्वर से इसको रन करके देखते हैं. कहीं ऐसा नहीं ये सर्वर की डिमांड कर रहा हो. वर्कर पे राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. ठीक है, तो अब हम लोग सर्वर से यहाँ पर आ गए. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, स्टार्ट वर्कर पर क्लिक करेंगे. वर्कर चालू हो गया अपना, क्योंकि ये सर्वर से चलता है, लोकल नहीं चलता, इसलिए वो आपको एरर दे रहा था. ठीक है, आप स्टॉप करेंगे, देखो वर्कर आपका स्टॉप हो गया. इसी तरह से मेरा जो नीचे वाला पार्ट है वो भी वर्क करेगा अगर हम इसको ट्राई करेंगे. ठीक है, कहाँ गया, क्रिएट अ वर्कर फाइल, टर्मिनेट फुल. तो इसका मैंने ऑलरेडी आपका लिंक ऊपर डिफाइन करके रखा हुआ है, वो आपका काम कर रहा है. सर आपने उसको जैसे डिफाइन किया कि जो नंबर्स है वो इंग्लिश में आ रहे हैं. क्या रहे हैं? आपने इसको डिफाइन किया कि जो नंबर्स है 1625 जो भी है वो इंग्लिश में आ रहे हैं. से इसको ये करना हो. यहाँ पर हमने इसमें डिफाइन किया था आई की वैल्यू 0, और यहाँ पर भी लिखा था इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस होता रहे. पोस्ट मैसेज के अंदर जो हमने वहाँ पर कॉल करा उसमें हमने आई को पास कर दिया, और हर हाफ सेकेंड पर ये चेंज हो रहा है. ठीक है, 500 मतलब 1 सेकंड के आधे हिस्से पर. अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट सेकंड पर अपडेट हो तो 1000 लिखिएगा यहाँ पर. नहीं सर, मेरा सवाल ये था सर, हिंदी में लिखना हो मतलब काउंटिंग हिंदी में जो होती है. हिंदी में कैसे मतलब? सर हिंदी में लिखते हैं, ये तो इंग्लिश में हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गए. हाँ, अलग से हिंदी में लिखते हैं. हिंदी में काउंटिंग कहाँ होती है? होती है सर. कहाँ पर देखा? कोई एग्जांपल बताओ. आपने देखे नहीं हिंदियों में? नहीं. वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कहाँ देखी, एग्जांपल बताओ. सर देखिए मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह इसमें. न्यूज़पेपर में हिंदी में काउंटिंग? हाँ, काउंटिंग हिंदी में जैसे रोमन में होते हैं वैसे एग्जांपल बताओ. अच्छा, तुम वो कह रहे हो, मुझे लगा तुम हिंदी में चाह रहे हो कि नहीं सर, वैसे हाँ. रोमन काउंटिंग. तो वो आप यहाँ पर डेटा को फिर चेंज कराओगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह उस तरह का हिंदी का डालना पड़ेगा. तो वो आपको मैंने फॉन्ट एम्बेडिंग वगैरह सिखाया हुआ है, तो वो उसके अंदर आप कॉल करा दो, उसको काम करेगा आपका 1 2 3. यहाँ पर मैं हिंदी में कुछ नहीं करना. जिस जगह पर आप डेटा रेंडर ले रहे हो ना, वहाँ आपको उस आईडी को बेसिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके अंदर किधर गया, ये हमने एक फाइल बनाई थी यहाँ पर, इसका नाम था try.js वेब वर्कर. ये चीज, तो हमारा जो काउंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, आउटपुट के अंदर. तो आउटपुट वाले की एक ऊपर क्लास डिफाइन करके उसके अंदर टाइपोग्राफी अपनी सेट कर दो, फॉन्ट फैमिली वगैरह. तो इसके अंदर आपका हिंदी इंग्लिश रोमन जो करना चाहो करा सकते हो. फॉन्ट फैमिली. तो वर्कर इस तरह से चलेगा आपका. आगे आते हैं. So web workers and the DOM, since web workers are in external files, so they do not have access to the following JavaScript object, window, document and parent. ये इनको एक्सेस नहीं करेंगे. तो ये थी अपनी वर्कर. वर्कर के बाद हमारे पास आती है fetch API. The fetch API interface allow web browsers to make HTTP request to web server. Again ये भी डायरेक्ट नहीं चलेगा, सर्वर से ही चलाना पड़ेगा आपको. No need for XML HTTP request anymore. So browser support the numbers in the table specifies the first browser version that fully support the fetch API. तो 2015-16 तो यानी कि मिनिमम 15 से 2015 से ये फीचर फैच API काम कर रहा है. तो हम यहाँ भी चला सकते हैं, और रिएक्ट वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका.
A fetch API example and example below, the example below fetches a file and display the content. तो जो भी आपका ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर आपको अपनी फाइल बतानी है और उसके अंदर से आपको टेक्स्ट निकाल लेना है, ठीक है, और उसको फिर डिस्प्ले करा लेना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रन करेंगे तो फैचिंग अ फाइल टू चेंज दिस टेक्स्ट, बट डेटा इसको मिल नहीं रहा क्योंकि सर्वर रिक्वेस्ट रन नहीं हो रहा है। तो हम अगेन इसको कहाँ से चलाएंगे, लोकल होस्ट से। चलिए अब करेंगे फैच। तो देखो डेटा आ गया। अभी डेटा रखा कहाँ है, तो एक ना मेरी नोटपैड फाइल है fetch_info जिसमें मैंने ये मैटर लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ का डेटा इधर फैच हो गया ऑटोमेटिक आपका। तो सिंस fetch is based on async and await, the example above might be easier to understand like this. Async function get text file, let x equal to await fetch file, let y equal to await x dot text एंड माई डिस्प्ले। तो ये सेम ही रिजल्ट आपको यहाँ पर निकाल के देगा इस तरह से। तो ये होता है आपका डेटा फैच कराने का तरीका कि आप एक्सटर्नल फाइल को कैसे इसमें पास कराओगे। जबकि ये जो मेरी फाइल है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो एक टेक्स्ट फाइल है, ऐसा नहीं मैंने इसका टाइप .html रखा है, बट मैंने जो मैटर लिखा है वो HTML में लिखा है। तो जब वो यहाँ रेंडर होगा आके तो आपको ऑटोमेटिकली HTML में रिटर्न आएगा। तो ऐसा हम लोग कब देते हैं, जैसे मान लो कोई क्लाइंट है वो कहता है भाई मेरे को अपनी वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर कोई डेटा जो है टाइम टू टाइम अपडेट करना है, तो उसको एक अलग से नोटपैड फाइल बना के दे दो, भाई आप यहाँ लिखो, खेलते रहो, अपना वेबसाइट में आता रहेगा मैटर, वो पूरी वेबसाइट के कोड को नहीं खराब करेगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल मैटर वो लिखेगा, इंटरनल में चला जाएगा। फैच के बाद हमारा आता है जियो लोकेशन API। इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे फिर से। लोकेट द यूज़र पोजिशन। The HTML geolocation API is used to get the geographical position of a user. Since this can compromise privacy, the position is not available unless the user approves it. जब तक यूज़र ऊपर से अलाउ नहीं करेगा तब तक लोकेशन ऑटोमेटिकली फैच नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा था, जब मैं बटन दबाता हूँ पहले यहाँ से निकल के आता है एक ऑप्शन जो अलाउ करने के लिए कहता है। तो ये हमने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट, जियोलोकेशन इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिवाइसेस विद GPS लाइक स्मार्टफोन। डेस्कटॉप का जिक्र नहीं है ना, क्योंकि डेस्कटॉप का रैंडम हो सकता है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सभी सपोर्ट करते हैं ब्राउजर। द जियोलोकेशन API विल ओनली वर्क ऑन सिक्योर कॉन्टेक्स्ट सच एज HTTPS। इफ योर साइट इज होस्टेड ऑन अ नॉन सिक्योर ओरिजिन सच एज HTTP, द रिक्वेस्ट टू गेट द यूजर लोकेशन विल नो लॉन्गर फंक्शन। तो आपकी वेबसाइट सिक्योर होना जरूरी है, HTTPS करके होना चाहिए। यूजिंग द जियो लोकेशन API, द गेट करंट पोजिशन मेथड इज यूज टू रिटर्न द यूजर पोजिशन। द एग्जाम्पल बिलो रिटर्न्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द यूजर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बात करते हैं चेक इफ जियो लोकेशन इज सपोर्टेड। इस एग्जाम्पल में हम लोग पहले चेक कर रहे हैं, अगर सपोर्ट करता है तो इफ चलेगा, अदरवाइज एल्स चलेगा। इफ सपोर्टेड रन द गेट करंट पोजिशन मेथड, ठीक है। If not, display a message to the user. This one. If the get current position method is successful, it returns a coordinate object to the function specified in the parameter show position. जो हमने यहाँ डाला है, तो show position यहाँ पर हमारा अवेलेबल है। The show position function outputs the latitude and longitude. The example above is very basic geolocation script with no error handling. मान लो कि अगर यूजर ने ऊपर आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया तब क्या होगा। तो हैंडलिंग एरर एंड रिजेक्शन, द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द गेट करंट पोजिशन मेथड इज यूज टू हैंडल एरर इफ स्पेसिफाइज अ फंक्शन टू रन इफ इट फेल्स टू गेट द यूजर लोकेशन। सो क्या हो, तो हमने यहाँ पे लिखा स्विच एरर कोड। केस एरर क्या है, परमिशन डिनाई, यूजर ने मना कर दिया तो लिखा आ जाए x.inner.html में यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन और रुक जाए। तो ये स्विच केस चल रहा है। फिर क्या है, पोजीशन अनअवेलेबल, लोकेशन इन्फॉर्मेशन इज अनअवेलेबल रिटर्न आ जाएगा। टाइम आउट, बहुत देर तक रिक्वेस्ट पड़ी है लेकिन यूज़र ना तो उसको यस करा ना ही कैंसिल कर रहा। द रिक्वेस्ट टू गेट यूज़र लोकेशन टाइम आउट। और लास्ट क्या है, अननोन एरर ऑकर। हम यहाँ से रन करेंगे, ट्राई पर क्लिक करेंगे, लोकेशन ओपन हुआ, बट मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। यूज़र डिनाई दी रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन। हमने फिर से क्लिक किया,
हमने यहाँ से अलाउ किया तो मुझे डेटा मिल गया। हमने फिर इसको एक बार जैसे चला दोगे फिर ये काम कर जाता है। फिर आप ट्राई करेंगे, फिर आप यहाँ पर बोलेंगे अलाउ दिस टाइम, तो भी आपका डेटा आपको मिल जाएगा। फिर आप क्लिक करें यहाँ से नेवर अलाउड, यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट पोजीशन फॉर जियो लोकेशन। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशन पे एरर निकाल सकते हो। फिलहाल आप क्लोज पर एरर निकाल पाओगे, यूजर डिनाई कौन सा वाला, ये वाला। तो बाकी के दो एरर कब आएंगे, जैसे यूज़र की डिवाइस में लोकेशन का, जैसे ब्राउज़र में लोकेशन का फीचर ही नहीं है तो लोकेशन इन्फॉर्मेशन इज़ अनअवेलेबल, या ऑप्शन तो है लेकिन ये रिक्वेस्ट बहुत देर तक खुली पड़ी है ऐसे ही, तो उस कंडीशन में अपने आप टाइम आउट होकर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके अलग अलग एरर इसमें काम करेंगे। सो बात करें डिस्प्लेइंग द रिजल्ट इन अ मैप, कि अगर मुझे मैप पर दिखाना हो कि कोऑर्डिनेट्स किस जगह के हैं, जैसे मैंने उस वेबसाइट से दिखाया था आपको, तो डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ मैप यू नीड एक्सेस टू अ मैप सर्विस लाइक गूगल मैप्स। In the example below, the returned latitude and longitude is used to show the location in a Google map using a static image. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाएंगे शो पोजीशन, लेट लेटिएशन पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लेटीट्यूड एंड पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। हमने लिखा लेट इमेज URL, तो यहाँ आप देखें गूगल मैप का URL अवेलेबल है, लेकिन ये डेटा आपको फ्री में नहीं मिलता, यहाँ पर आपको अपनी की डालनी पड़ेगी। तो गूगल से आप रिक्वेस्ट खरीदेंगे, उससे API की लेंगे और वो आप यहाँ लगा देंगे। अब जैसे मान लो आप ब्लिंकिट पर कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो ब्लिंकिट वालों को कैसे पता कहाँ जाएगा, इसी से पता चलता है कहाँ से ऑर्डर बना है, एग्जीक्यूट कहाँ से हुआ है, तो उनको वो पता लग जाता है। तो राइडर का अपना भी पाथ बन जाता है, उसको लिखना ही पड़ता है जी मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, उसके पास ऑर्डर पहुँचा वो अपना पाथ बन जाएगा और सीधे लेके निकल जाएगा। तो आज की डेट में जितनी भी डिलीवरी वाली एप्लीकेशन है सब में ये यूज़ होता है, चाहे वो डोमिनोज हो, मैकडोनल्ड्स हो, ज़ेप्टो हो, स्विगी हो, पोर्टर हो, सब इस पे काम कर रहे हैं। तो लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस पेज हैज़ डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू शो अ यूज़र पोजीशन ऑन अ मैप। सो जियो लोकेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक अप टू डेट लोकल इंफॉर्मेशन, showing points of interest near the user and turn by turn navigation GPS। समझ गए? तो जैसे कैब आप बुक करते हो वहाँ पर भी, हाँ। तो द गेट करंट पोजीशन मेथड रिटर्न्स डेटा an object on success, the latitude, longitude and accuracy properties are always returns, the other properties are returned if available। तो जैसे कि latitude और longitude हम लोगों ने देखा, ठीक है। आप जो व्हाट्सएप पर डेटा भेजते हो वो अपना लोकेशन, तो वो बोलता है 20 मीटर एक्यूरेट डेटा। आप नोटिस किया कभी, हम कोई लोकेशन की अगर बात करें यहाँ से, तो लोकेशन में जब हम लोग आएंगे सेंड दी करंट पोजीशन एक्यूरेट टू 15 मीटर लिखा रहा है, तो यानी कि ये इसकी बात हो रही है एक्यूरेसी कि कितना एक्यूरेट है। तो ये मुझे कह रहा है कि अगर मैं अपनी व्हाट्सएप लोकेशन किसी को भेज रहा हूँ तो मैं 15 मीटर के दायरे में हूँ, उसी में मुझे खोजो बस, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत। फिर क्या है एल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड में क्या था, ऑल्टीट्यूड इज मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, रिटर्न्स इफ अवेलेबल। अगर किसी डिवाइस का ऑल्टीट्यूड होगा तो आपको रिटर्न आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर ऑल्टीट्यूड में भी एक्यूरेसी भी, एग्जैक्ट कितने पर फ्लाई कर रहा है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ATC को कैसे पता होता है बंदा कहाँ है, किस हाइट पर प्लेन उड़ रहा है, इसी से पता चल रहा होता है। द ऑल्टीट्यूड एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन रिटर्न इफ अवेलेबल। कोऑर्डिनेट्स हेडिंग, द हेडिंग एज डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ रिटर्न इफ अवेलेबल। स्पीड, जैसे गूगल मैप आप चलाते हो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो, द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ये अगर आपको रिटर्न करेगा अगर आपका फीचर होगा डिवाइस में। and timestamp, the date time of the response return if available। So geolocation object, other interesting methods, watch position returns the current position of the user and continue to return updated position as the user move like the GPS in a car। जब कार में चलते हैं लोकेशन अपडेट होती जाती है, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप के अंदर फीचर होता है। क्लियर वॉच स्टॉप्स द वॉच पोजीशन मेथड, द एग्जांपल बिलो शोज द वॉच पोजीशन मेथड, यू नीड एन एक्यूरेट GPS डिवाइस
टू टेस्ट दिस लाइक स्मार्टफोन। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट जियोलोकेशन डॉट वॉच पोजिशन, ठीक है। और यहाँ पर आप उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपडेट करते जाओगे, ट्राइट करोगे, ठीक है, अलाउ कर देंगे इसको। अब क्या होगा कि अगर ये मैंने लोकेशन आपको फ़ोन पर भेजी होगी, अगर आप इस चेयर से उस चेयर पे जाओगे आपका डेटा बदल जाएगा। ये इतना, हाँ ठीक है, अगर ये फाइल में लाइव कर दूँ और आप इस चेयर से उस चेयर या उस जगह जाओगे, आपका डेटा रियल टाइम में चेंज होते दिखेगा कि आप कहाँ हो एग्जैक्ट। तो ये था APIs, जितने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर आते सब देख लिए हमने। तो ये HTML5 के अपडेट थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, और एडवांस लेवल है, ये भी तुम्हें BCA में यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जैसे पर्सन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट का एडवांसमेंट हम लोग देखेंगे। Methods for defining JavaScript object using an object literal, using the new keyword, using an object constructor, using object.assign, object.create, object.from entries। तो literal की बात करते हैं, तो ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं literal वाला। An object literal is a list of property names and value inside curly braces। नेम है फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है जॉन, लास्ट नेम डो, एज 50, आई कलर ब्लू। एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, सो क्रिएटिंग एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड ऐड 4 प्रॉपर्टीज इनटू देम। सो हमारे पास एक पर्सन के नाम से हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम एज कलर। तो ये भी एक्सेप्टेबल है तरीका, और ये भी एक्सेप्टेबल है। हम लोग यहाँ से रन करेंगे, जॉन इज 50 ईयर ओल्ड, हमें रिटर्न आ रहा है। क्रिएटिंग एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड ऐड 4 प्रॉपर्टीज। तो न्यू तो तुम्हें पता है ना, मैंने मना कर दिया है, हाँ। तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होगा। बाकी डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस वो सेम रहेगा, आप आउटपुट लेंगे मिल जाएगा आपको। So the example above do exactly the same, but there is no need to use new object for readability, simplicity and execution speed. Use the object literal method, यानी कि ये या फिर ये, not this. So object constructor function. Sometimes we need to create many objects of the same type. To create an object type, we use an object constructor function. It is considered good practice to name constructor functions with an uppercase first letter. So object type person हम यहाँ पर बना रहे हैं कि भाई function person और first last age I, ये 4 चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। हम लिखा this dot first name, this dot last name, this dot age, this dot eye color, इस तरह से रन करेंगे। my father is 50 और आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन की इस तरह से। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, इनको डेटा तो मैंने इस तरह से मैच नहीं करा, तो डेटा कैसा रहा कंस्ट्रक्टर फॉर्म में, जैसे कांस्टेंट माय फादर न्यू पर्सन जॉन डोए 50 ब्लू, और मैंने इसको यहाँ जाके प्रिंट करा दिया डेटा को। नेक्स्ट, इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज नो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस विल become the new object when a new object is created. Now we can use new person to create many new person. तो जैसे कि भाई मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई सेल्फ, हम सबको यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब बन गया तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे माई फादर इज़ 50, माई मदर इज़ 40, तो ऐसी बाकी जो 2 रिमेनिंग लोग हैं उनके लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, एक हमने अपना बनाया कंस्ट्रक्टर पर्सन फर्स्ट लास्ट एज आई, और इसके अगेंस्ट हमने क्या बाइंड करा, फर्स्ट, लास्ट में अगेन लास्ट, एज के अगेंस्ट एज, आई कलर के अगेंस्ट आई। बस आप जो यहाँ डेटा लिखोगे न्यू पर्सन में, वो डेटा आपका प्रिंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो माई फादर इज़ माई फादर डॉट एज अगर आप लिखोगे, माई मदर इज़ माई मदर डॉट एज अगर आप लिखो, तो उनकी एज जो है वो रिटर्न आएगी। ऐसे आप अपना खुद का भी डिफाइन कर सकते हो। प्रॉपर्टी default values. A value given to a property will be a default value for all objects creating by the constructor. So function person
फर्स्ट लास्ट एज आई कलर, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट, एज के अगेंस्ट एज, आई कलर के अगेंस्ट आई कलर। अब हमने यहाँ पर बनाया दिस डॉट नेशनलिटी जो कि है इंग्लिश, वो ऊपर डिफाइन नहीं है। आउटपुट चेक करने जाओगे, माई फादर इज़ इंग्लिश एंड माई मदर इज़ इंग्लिश, यहाँ पर ये आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें तो हमने सिर्फ इतनी चीज़ें डिफाइन की थी, लेकिन अगर मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ माई मदर डॉट नेशनलिटी, तो मुझे डेटा मिल रहा है उसका, है ना। माई फादर डॉट नेशनलिटी अगर मैं फैच करूँ तो मुझे डेटा मिल रहा है, जबकि मैंने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन नहीं किया है ना। तो आप अगर यहाँ डिफाइन करते तो फिर आपको बाइंड करना होता, फिर यहाँ आप डिक्लेयर करते उसको, ठीक है। बट इस केस में आप डायरेक्ट ही नीचे यूज़ कर पाएंगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड कैन बी ग्रुप्ड इनटू जनरल मेथड, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड एंड ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मेथड। जनरल मेथड क्या क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन टारगेट और सोर्स आता है, ठीक है। तो कॉपीज प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सोर्स ऑब्जेक्ट टू अ टारगेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो आप उसके लिए लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और ऑब्जेक्ट का नेम बता देंगे। नेक्स्ट, रिटर्न एन एरे ऑफ द की एंड वैल्यू पेयर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है, और अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कीज एंड वैल्यू, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। नेक्स्ट, रिटर्न्स एन एरे ऑफ द कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज और उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। नेक्स्ट, रिटर्न्स एन एरे ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और उसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे। नेक्स्ट, ग्रुप ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू अ फंक्शन, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट कॉमा कॉल बैक। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड की बात करेंगे, ये थे जनरल मेथड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड। एडिंग और चेंजिंग एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। ये सिंटैक्स है बेसिकली। एडिंग और चेंजिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो आप ऑब्जेक्ट और डिस्क्रिप्टर डिफाइन करेंगे डिफाइन प्रॉपर्टीज में। इसी तरह से एक्सेसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो लिखेंगे गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी। गेट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स में अगर आपको खाली प्रॉपर्टी लेनी तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। रिटर्न ऑल प्रॉपर्टीज एज एन एरे, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स में। और एक्सेसिंग द प्रोटोटाइप, तो आप लिखेंगे गेट प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मेथड, तो जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट कार, टाइप है फिएट, मॉडल है 500, कलर है वाइट। आप अपना इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं रीअसाइनमेंट, तो लिखेंगे प्रिवेंट्स एडिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, आप लिखेंगे प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम है कार। यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न्स ट्रू इफ प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड टू एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंसिबल और अपने ऑब्जेक्ट का नेम। प्रिवेंट एडिंग एंड डिलीटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जेक्ट डॉट सील ऑब्जेक्ट का नेम बताएंगे। रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट इज सील्ड, तो यहाँ पर इज सील्ड में हम लोग चेक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। प्रिवेंट एनी चेंजेस टू एन ऑब्जेक्ट, तो आप फ्रीज का यूज़ करेंगे। और रिटर्न्स ट्रू इफ ऑब्जेक्ट इज फ्रोजन, तो इज फ्रोजन का आप यूज़ करेंगे। सो यूजिंग constant, the most common way to protect an object from being changed is by using the constant keyword। तो जब लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो constant का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट को अपडेट होने से बचाता है, क्योंकि जो डिक्लेयर हो गया। आप वैल्यू चेंज कर सकते हो लेकिन ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। विथ कॉन्स्टेंट यू कैन नॉट रीअसाइन द ऑब्जेक्ट। अभी आगे आएंगे सब चीज़ें, ठीक है। विथ कॉन्स्टेंट यू कैन नॉट रीअसाइन द ऑब्जेक्ट बट यू कैन स्टिल चेंज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, डिलीट अ प्रॉपर्टी और क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट रीअसाइन नहीं होगा बट हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं या नई प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप का जिक्र किया था, ठीक है। तो प्रोटोटाइप समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं, इधर आइए। So JavaScript object prototypes, all JavaScript object inherit properties and method from a prototype। So in the previous file we learned how to use an object constructor। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा और कंस्ट्रक्टर को डेटा हमने यहाँ से असाइन कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा डेटा हमें कुछ इस तरह से रिटर्न आ रहा था। We also learned that you cannot add a new property to an existing object constructor। जैसे लिखा person.nationality English, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है उस केस में। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया हम जरा इसमें यहाँ जाके देखेंगे। हमने लिखा माई फादर डॉट नेशनैलिटी,
तो लिखा पर्सन डॉट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है नेशनैलिटी, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। मैं नेशनैलिटी इंग्लिश जो अंदर लिख के डालूंगा तो फैच हो जाएगा, बाहर से नहीं अपडेट कर सकते आप उसको। नेक्स्ट, टू ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी टू अ कंस्ट्रक्टर यू मस्ट ऐड इट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अंदर डालेंगे तो वो फैच हो जाएगा। प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस, ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ प्रोटोटाइप, जैसे कि डेट ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम डेट डॉट प्रोटोटाइप, array object inherit from array dot prototype, person object inherit from person dot prototype. The object prototype is on the top of the prototype inheritance chain. So date objects, array objects and person object inherit from object dot prototype. Prototype मतलब कि जो हमने ये अपना बना दिया टेम्पलेट इस तरह से. So adding properties and methods to objects. Sometimes you want to add new property or methods to all existing object on a given type, and sometimes you want to add new property or methods to an object constructor. So using the prototype property. So the JavaScript prototype property allows you to add new property in object constructor. So हमने यहाँ पर लिखना है person dot nationality की जगह पर person dot prototype dot nationality English. अब ये आपके लिए काम करेगा, ये देखिए प्रोटोटाइप समझ आया। Yes, sir. इसी तरह से द जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऑल्सो अलाउज यू टू ऐड न्यू मेथड टू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पर लिखा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेम इक्वल टू फंक्शन। हमने बोला रिटर्न करो दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। आप रन करेंगे माई फादर इज जॉन डोए, ये आपको रिटर्न आ गया इसका। तो बस आपने यहाँ तक लिखा कॉन्स्टेंट माई फादर, फादर का जो भी नेम एज आई कलर है, आप यहाँ जाके माई फादर डॉट नेम लिख देंगे तो आपका नेम जो है वो रिटर्न आ जाएगा आपको उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप में क्या बना दिया, नया मेथड Yes. नेम। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग ना लिख के मैंने नेम को यहाँ से फैच कराया, तो फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों में से रिटर्न आ गया इसमें। So only modify your own prototype, never modify the prototypes of standard JavaScript object. अपने खुद के प्रोटोटाइप को आप डिफाइन करेंगे। बात करेंगे मेथड्स, जो भी हम लोगों ने सब देखे थे ये सब, है ना। Yes. तो चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। So JavaScript object dot assign method copies properties from one or more source object to a target object. तो लेट्स से मेरे पास एक है यहाँ पर कांस्टेंट पर्सन 1, जिसमें फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम डॉय है, एज 50, आई कलर ब्लू है। अब मैंने यहाँ पर एक और बनाया पर्सन 2। पर्सन 2 में मैंने फर्स्ट नेम के अगेंस्ट एनी, लास्ट नेम के अगेंस्ट मैंने स्मिथ डिफाइन किया। अब मैं बोलता हूँ असाइन करो। हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन पर्सन 1 एंड पर्सन 2। क्या लिखा रहा है, फर्स्ट नेम एनी, लास्ट नेम स्मिथ, एज 50, आई कलर ब्लू। जबकि मैंने इसमें तो ये डिफाइन ही नहीं किया था भाई, नाम अलग है लेकिन एज और आई कलर जो दोनों के सेम है, तो मैंने दूसरे को भी दे दी वो चीज़। कैसे गया, यहाँ पर कंट्रोल यू करके चेक करेंगे इसको। तो हमने क्या लिखा, देखो ये हमारा पर्सन 1 है, ये हमारा पर्सन 2 है। हमने लिखा असाइन करो इन दोनों को। हमने लिखा लेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, किसकी, पर्सन 1 की, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट को कॉल करेंगे तो आपकी जो एंट्रीज है पर्सन 1 की, वो आपकी पर्सन 2 में पास हो जाएगी। ये लिखा था ना असाइन, तो यहाँ से आपका डेटा देखो मैच हो गया। Yes, sir. कहाँ पर कन्फ्यूजन है बताओ। अच्छा सर, आपने जो पर्सन 1 को डिफाइन कर दिया, लेकिन जो जिसमें आउटपुट चाहिए उसमें तो ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है ना। क्यों नहीं, देखो यहाँ है ना, देखो यहाँ असाइन हुआ इस जगह पर्सन 1 और पर्सन 2, असाइन सोर्स टू टारगेट। तो ऑब्जेक्ट, हाँ पर्सन 1 ये वो है कि जो हटाना है पर्सन 2। हाँ, तो पर्सन, देखो क्या होगा, जब मैं पर्सन 1 को यहाँ पर 2 को कॉल करूँगा तो इसका जो डेटा है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग कीज़ हैं वो आपकी 2 में एंटर हो जाएंगी। तो जब मैं यहाँ पर पर्सन 1 को चेक करने जाऊँगा तो पर्सन 1 का जो डेटा है वो देखो चेंज हो गया। जो था आपका जॉन डोए वो हो गया आपका एनी स्मिथ, और एज 50, आई कलर इज ब्लू। ये देखो, तो देखो फर्स्ट नेम क्या है एनी, लास्ट नेम क्या है स्मिथ, एज कितनी है 50, आई कलर क्या है ब्लू। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंट्रीज, ठीक है। इस पर आओ।
ऑब्जेक्ट एंट्रीज रिटर्न एन एरे ऑफ द की एंड वैल्यू पेयर्स इन एन ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। तो ऑब्जेक्ट एंड डॉट एंट्रीज रिटर्न एन एरे ऑफ द कीज एंड वैल्यू पेयर्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पर्सन, लेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज पर्सन। जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डॉय, एज 50, आई कलर ब्लू, ये की और वैल्यू के पेयर में आपको रिटर्न करता है हमेशा डेटा। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेक इट सिंपल टू यूज ऑब्जेक्ट्स इन लूप्स। तो अगर मान लो मुझे लूप चलाना है, उस केस में आपके लिए काम करेगा। जैसे बनाना 300, ऑरेंज 200, एप्पल 500। तो हमने यहाँ पर लिखा जैसे इस तरह से, लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। टेक्स्ट में मैंने असाइन करा फ्रूट, तो फ्रूट का नेम आ जाएगा, और वैल्यू में इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगी इस तरह से। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ऑल्सो मेक इट सिंपलर टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू मैप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बनाना 300, और ये सेम स्टेटमेंट है, बस आप लिखेंगे कॉन्स्टेंट माई मैप, न्यू मैप के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज फ्रूट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका मैप जो है वो बन के तैयार हो गया इसके अंदर। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने एरे फॉर्म के अंदर 3 एरे बनाए, और यहाँ से आप फ्रूट्स को कन्वर्ट करो। तो टोटल आ गया यहाँ पर 900। तो ज़रा टोटल का देखो, हमने यहाँ पर जाके लिखा कि भाई हमें पेयर का जो डेटा है वो कैच करना है। तो ये हमारा फ्रूट एक मेन एरे, उसके अंदर 3 एरे और है हमारे पास। हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज फ्रूट्स, हमने पूरा पास किया। अब ऑब्जेक्ट में से किसका डेटा निकालना है, तो मैंने उस की का नाम बताना है। जैसे बनाना, तो बनाना का डेटा आ जाएगा 500, एप्पल लिखेंगे तो एप्पल का डेटा आ जाएगा। सर पीएस का 900 है, तो फिर उसका नाम आ जाएगा पीएस। हाँ। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज बट रिटर्न्स अ सिंगल डायमेंशनल एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो ये मुझे लिखेगा जॉन डॉय 50 ब्लू, इस तरह से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, पर्सन को हमने इसमें कॉल किया, तो जॉन डॉय 50 एंड ब्लू, ये आपका पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर देगा इस तरह से, कॉमा लगा के। इसको भी आप लूप कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज इज सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स सिंस मार्च 2017। ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय, ये 2024 का नया फीचर है। ES 2024 added the object dot group by method to JavaScript. The object dot group by method groups element of an object according to string value returned from a callback function. The object dot group by method does not change the original object. तो ये हमारे पास एक एरे फ्रूट्स, उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड कीवी। हम यहाँ से लिख रहे हैं फंक्शन माई कॉल बैक, और हम क्वांटिटी को हमने यहाँ पर पास किया। क्वांटिटी से की रिटर्न क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 200, तो ओके, अदरवाइज लो। तो यहाँ पर हम लोग इसको जाएंगे नीचे, ग्रुप बाय क्वांटिटीज, कांस्टेंट रिजल्ट, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय फ्रूट्स माई कॉल बैक। तो यहाँ पर आप देखोगे दीज फ्रूट्स आर ओके, कौन कौन से, एप्पल एंड बनानास। दीज फ्रूट आर लो, कौन कौन से, ऑरेंज एंड कीवी। ठीक है, चलिए लॉजिक पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए एरे फ्रूट, उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं 4। यहाँ पर हम एक फंक्शन है माई कॉल बैक, क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी को ग्रेटर देन अगर 200 से तो ओके, अदरवाइज लो है। अगर मैं लिखता ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये 200 वाला मेरा पास हो जाता, लेकिन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ओके में एप्पल एंड बनानास। ऑरेंज एंड कीवी जो है वो ग्रेटर देन 200 नहीं है, वो कम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसके लिए काम करा, तो लिखेंगे ग्रुप बाय ओके एंड लो, तो हमने लिखा कांस्टेंट रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय फ्रूट्स एंड माई कॉल बैक। ठीक है, तो फ्रूट्स क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, माई कॉल बैक क्या है मेरा क्वांटिटी के लिए। हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू दीज फ्रूट्स आर ओके, हमने लिखा लेट एक्स और वाई ऑफ फ्रूट्स डॉट ओके डॉट एंट्रीज। तो आपको यहाँ पर वाई में उसका क्वांटिटी और वाई में उसका नेम मिलेगा। लो के लिए भी हमने सेम लॉजिक लगाया, बस हमने यहाँ पर ओके की जगह पर क्या लिखा है, लो। तो ये लो वाला डेटा आपको अलग सेग्रीगेट करके दे। तो देखो कोडिंग अगर आपको आती है तो डेटा फिल्टर करना कितना आसान हो गया कि भाई कितने लोगों का पास है, कितने लोगों फेल है। आपने लॉजिक लिखा, टेबल लगाई, सारा डेटा फटाक से बाहर, नहीं तो बैठ के करते रहे केक को, है ना। इचिंग हो रही गले में। ब्राउज़र सपोर्ट की बात की जाए तो ये 2024 का फीचर है ग्रुप बाय। इट इज़ सपोर्टेड इन न्यू ब्राउज़र सिंस मार्च 2024। तो आप देख सकते हैं ये 3 पर 2023 में अपडेट आ गया था, सफारी और ओपेरा में। सफारी में 2024 और ओपेरा में 2023।
Warning: ES 2024 feature are relatively new. Older browsers may need an alternative code, जिसको बोलते हैं polyfill. So object.group by versus map.group by. The difference between object.group by and map.group by is object.group by groups element into a JavaScript object and map.group by group elements into a map object. तो ये JavaScript ऑब्जेक्ट में कंसिडर करता है, ये मैप ऑब्जेक्ट में कंसिडर करता है. तो पहले यहाँ ये JavaScript object dot keys method returns an array with the keys of an object. तो मेरे पास अगेन पर्सन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज यहाँ पर सब कुछ डिफाइन है. हमने लिखा कांस्टेंट कीज, तो ऑब्जेक्ट कीज डॉट कीज पर्सन, तो हमें सारे कीज मिल जाएंगे इसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और आई कलर, कीज रिटर्न आ गए. अब जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप की अगर बात की जाए तो आप यहाँ लिखेंगे टू द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने लिखा लेट वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, जो भी आपका वेरिएबल हो जैसे पर्सन आप यहाँ पास कर दोगे काम करेगा. So the block of code inside of the for in loop will be executed once for each property. So looping through the properties of an object, हमने लिखा let x in person, क्या लिखा let plus text plus equal to person और कोई भी नया नेम जो आपका है यहाँ पर वो पास कर दोगे. और ये देखो जॉन डॉय 25, ये हमारा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है ना. तो डेटा लूप हो गया, एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज. तो जो आपने पहली फाइल में देखे थे ये सारे चीजें कहाँ गई, ये जो आपने एक एक चीज देखी थी ये हम लोग सब खत्म कर रहे हैं इसके अंदर. तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड की हम बात करेंगे, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हम लोग कवर करने वाले हैं अपने. तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी methods can be used to adding a new property to an object, changing properties value, changing property metadata and changing object getter and setter. Getter and setter get और set करने के लिए होता है. So syntax से रहेगा object dot define by object का name, उसकी property, उसका descriptor क्या है. So यहाँ देख लीजिए हमारे पास है new property, जैसे कि constant person, अगेन मेरा object है, person का name और उसकी language क्या है. हमने लिखा define property person, एक नई प्रॉपर्टी डालो ईयर और उसकी वैल्यू क्या कर दो, क्या लिख रहे हैं पर्सन डॉट ईयर. तो ये हमने इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी ईयर और उसकी वैल्यू क्या ईयर की 2008. इस तरह से डेटा जाएगा. हाँ डिफाइन प्रॉपर्टी. चेंजिंग अ प्रॉपर्टी वैल्यू, this example change a property value तो object dot entries returns an array of the key or value pair in an object. हम लिख रहे हैं यहाँ पर define property किस object में, person में क्या है language, value क्या है no. तो आप यहाँ देखेंगे no हमें return आ रहा है इसके अंदर. तो हमने language को जो English इसको क्या कर दिया no कर दिया, no language. Property attributes, all property have a name, in addition they also have a value. The value is one of the properties attribute. Other attributes are enumerable, configurable and writable. So these attributes define how the property can be accessed. Is it readable or is it writable? So in JavaScript all attributes can be read, but only the value attribute can be changed and only if the property is writable. So ECMAScript 5 जो कि 2015 का हमारा अपडेट है has methods for both getting and setting all property attributes. So changing metadata, the following property metadata can be changed, जैसे कि writable true, enumerable true and configurable true. तो property value can be changed, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर सकते हैं और इसकी भी प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्फ़िगर की भी चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से आप इसको जब ट्रू कर सकते हो तो फॉल्स भी कर सकते हो. तो गेटर एंड सेटर कैन ऑल्सो बी चेंज. हमने लिखा गेट फंक्शन रिटर्न लैंग्वेज, हमने लिखा सेट फंक्शन वैल्यू लैंग्वेज और लैंग्वेज की वैल्यू, ये ऊपर आप देख चुके हैं ऑलरेडी. द एग्जाम्पल मेक्स लैंग्वेज रीड ओनली, हमने लिखा ऑब्जेक्ट और डिफाइंड प्रॉपर्टी पर्सन, उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डाल रहे हैं लैंग्वेज और वो क्या है राइटेबल. राइटेबल को हमने क्या बोल दिया फॉल्स, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप इमरेबल को बोलते हैं फॉल्स, तो दिस एग्जाम्पल मेक्स लैंग्वेज नॉट इमरेबल. सो JavaScript get on property names
मेथड कैन लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी, उसमें आपको अपने ऑब्जेक्ट का नेम पास करना है। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो जैसे कि हमने लिखा पर्सन, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। ऑन प्रॉपर्टीज नेम, हम पर्सन को यहाँ पर पास करेंगे, रिटर्न करेंगे तो मुझे उसकी सारे कीज जो है वो रिटर्न आएंगे इसमें। ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टीज नेम्स विल ऑल्सो लिस्ट प्रॉपर्टीज दैट नॉट इमरेबल, तो आप यहाँ पर इसको जाकर रन करेंगे, ये भी आपको रिजल्ट निकाल के देगा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड कैन, तो आप यहाँ पर इसमें जाइए और इमरेबल प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ से चेक करेंगे, ये आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपने डिफाइन किया होगा उसको निकाल के देगा इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कीज में से क्या निकाल रहे हैं, पर्सन, लेकिन हमने यहाँ पर लैंग्वेज को नन कर दिया था इसलिए वो आप पार्ट आपको नहीं आया उसके अंदर से। So the get on property names method returns all properties. The object dot keys method returns the all enumerable memorable properties. If you define object properties without enumerable false, the two methods will return the same. Adding getter and setter, the define property method can also be used to add setters and getters. So constant person, first name John, last name Joe, हम लोग यहाँ define property में person full name हमने बनाया, हम कहते हैं भाई एक साथ हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। तो रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट। अब जब आप यहाँ लिखोगे पर्सन फुल नेम, आपको फुल नेम जॉन दो एक साथ आ जाएगा, यहाँ पर आपको जाके ये लिखना है, ठीक है। अ काउंटर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड गेटर एंड सेटर। हमने एक बनाया कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट और उसमें क्या है, काउंटर की वैल्यू 0। सो डिफाइन सेटर, हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट वेरिएबल रीसेट, और हमने लिखा गेट फंक्शन दिस डॉट काउंटर की वैल्यू 0। डिफाइन प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट के लिए लिखा प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए हमने माइनस माइनस, ऐड करने के लिए वैल्यू में +1 हो जाए, माइनस करें तो -1 हो जाए वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर प्ले विद द काउंटर, ऑब्जेक्ट डॉट रीसेट, ऑब्जेक्ट डॉट एड 5, ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्ट में 1, ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट में 1 by 1 और डिक्रीमेंट में 1 by 1। सो आप यहाँ जाओगे जैसे परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग काउंटर्स, तो यहाँ पर आपका 4 ही जो है आपको ये रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। अब ये 4 कैसे हुआ, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, काउंटर की वैल्यू 0, हमने क्या बोला था यहाँ पर ऐड करो तो 5 हो गए थे, फिर हमने क्या बोला घटा दो, सब्ट्रैक्ट किया तो 5 में से गया तो कितना 4 बचा, तो 4 का रिजल्ट आपको काउंटर में रिटर्न आ रहा है इस तरह से। प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर प्रोटोटाइप। The delete keyword does not delete inherited properties, but if you delete a prototype property, it will affect all objects inherited from the prototype. Next, get or set. So JavaScript accessor, getter and setter. So ECMAScript 5 2009 में बेसिकली आपका ये अपडेट हुआ था, 6 आया था आपका 2015 के अंदर। So introduce getter and setter. Getters and setter allow you to define object accessor computed properties. So JavaScript getter, that get keyword. This example use a language property to get the value of the language property. तो हम लोग lang यूज़ करेंगे इसके लिए। तो the constant person, ये सब कुछ है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, हमने लिखा get lang, हमने यूजर डिफाइन अपना एक डिफाइन किया, एंड दिस डॉट लैंग्वेज को रिटर्न करो। हम यहाँ पर जाके लिखेंगे person डॉट lang, तो मुझे उसका लैंग्वेज रिटर्न आएगा, क्या है, en, ये हमने en यहाँ डिफाइन किया हुआ है। JavaScript setter, the set keyword. This example use a lang property to set the value of language. हमने लिखा यहाँ पर था get, अब हम लोग यूज़ करें set, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, यहाँ पर लोग पैरामीटर पास करेंगे lang इसके अंदर, एंड दिस डॉट लैंग्वेज इक्वल टू lang को आप कॉल कराओगे। जब आप यहाँ पर person डॉट lang इक्वल टू en लिख दोगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सेट करने पर आपको ये मैसेज रिटर्न आ जाएगा en। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन और गेटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 हमने लिखा फुल नेम फंक्शन रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जब आप यहाँ से फुल नेम को रिटर्न कराओगे तो जॉन डोए आपको रिटर्न आएगा इस तरह से। एग्जाम्पल 2 हमने लिखा गेट फुल नेम, लेकिन इस बार मैं फंक्शन वैसे लिख के इस तरह से लिखूंगा और मैं इसको यहाँ पर चेक करूँगा तो भी मुझे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है। Example 1 access full name as a function person dot full name. Example 2 access a full name as a property person dot full name. यानी कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग कोड में जाएं
तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन यूज हुआ है। यस सर। नीचे वाले में आप आओगे तो फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है, फुल नेम डायरेक्ट आ रहा है, आगे ब्रैकेट नहीं है। दिस द सेकेंड एग्जाम्पल प्रोवाइड्स अ सिंपलर सिंटेक्स। तो सेकेंड के साथ आपको जाना चाहिए। बात करते हैं डेटा क्वालिटी। JavaScript can secure better data quality when using getter and setter. So using the lang property in this example returns the value of language property in uppercase. तो यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर जाके क्या बोला, दिस डॉट लैंग्वेज टू अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल में हो जाएगा, टू लोअर केस ऑलरेडी है, अपर को लोअर कर सकते हो, लोअर को अपर कर सकते हो। तो ये देखो अपर केस हो गया आपका डेटा। So using the lang property in this example stores an uppercase value in the language property. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट लैंग्वेज, लैंग को हमने पास किया, दिस डॉट लैंग्वेज लैंग डॉट टू अपर केस। अब ये ऑब्जेक्ट के केस में आपका काम करेगा। देखो, by using getter and setter it gives simpler syntax, it allow equal syntax for properties and methods, it can secure better data quality and it is useful for doing things behind the scenes. So object dot define property method can also be used to add getters and setters. So काउंटर एग्जाम्पल अगेन, जैसे हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, जीरो है, यहाँ पर रिसेट पर जीरो हो जाए, प्लस प्लस पर उसमें इंक्रीमेंट हो, माइनस माइनस पर डिक्रीमेंट हो, प्लस इक्वल टू वैल्यू ऐड हो जाए वन का और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाए। तो हमने ये सब बना के देखा था ऊपर, जब हम लोग रन करते हैं तो हमें इसका आउटपुट 4 रिटर्न आता है। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मेथड, तो जैसे कि प्रिवेंट्स रीअसाइनमेंट, भाई हम चाहते हैं रीअसाइनमेंट ना हो, तो जो है वो वही रहे। जैसे कि कार टाइप फिएट मॉडल 500 कलर वाइट, प्रॉपर्टी डाल सकते हो लेकिन कार में कुछ नया असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिवेंट करने के लिए हमें ये सब चीज़ें, जैसे प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट डॉट सील इज सील्ड फ्रीज एंड फ्रोजन। तो ये एग्जाम्पल पाते हैं। तो जैसे यूजिंग कॉन्स्टेंट, the most common way to protect an object from being changed is by using the constant keyword. With constant you cannot reassign the object but you can still change the value of a property, delete a property or create a new property. So JavaScript object.prevent extension method prevents adding properties to an object. हम लिख रहे हैं पर object.prevent extension person, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं person dot nationality English, ये काम नहीं करेगा। क्या लिखा था, टाइप एरर, कैन नॉट ऐड प्रॉपर्टी नेशनैलिटी, ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सटेंसिबल। बट अगर मैं लिख देता प्रोटोटाइप डॉट तो हो जाता। सिंस एरेज आर ऑब्जेक्ट, एरेज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सटेंशंस टू। सो कांस्टेंट फ्रूट, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो हमने इस तरह से डिफाइन किया। सो ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशन फ्रूट्स। सो फ्रूट डॉट पुश हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कीवी, तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा कैन नॉट ऐड प्रॉपर्टी फॉर ऑब्जेक्ट अगेन इज नॉट एक्सटेंसिबल। तो क्या हुआ, हमने ऊपर पहले ही लगा रखा प्रिवेंट एक्सटेंशन, तो क्या हो रहा है, आप कोई नई वैल्यू उसके अंदर नहीं डाल पाओगे, एरे के अंदर भी आप नहीं डाल पाओगे, ये रोक देगा। अगर मैं हटा दूंगा तो डाल देगा उस केस के अंदर। तो इस तरह से बेसिकली आपकी जो चीज़ें ये काम करती हैं इसमें। चलिए ऑलमोस्ट टाइम ही हमारा ओवर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।